यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड। सुखदेव बोला इतनी देर रोक दो कि सुखदेव सुख से उपजा राई सिंह समोए नौ नाथ से 84 संग उपजे थे दोए। कि इतनी देर एक सिंपल एग्जाम्पल दिया है गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में कि जैसे भैंस का सींग होता है या गाय का सींग खड़ा होता है, उस सींग के ऊपर वो राई रख दे। राई होती है सरसों के दाने से भी आधी, बल्कि चौथा हिस्सा, उसको वहां रख दे। अर्थात सींग तो ऊपर तो बिल्कुल नुकीला होता, गाय का खड़ा सींग होते हैं, इधर हरियाणा में वो एग्जाम्पल दिया गया। तो उस सींग के ऊपर यानी राई रखी, रखते ही नीचे गिरे। जितनी देर सींग के ऊपर राई का दाना रुक सकता है इतनी देर रोक देंगे। सुखदेव बोला तुम इतनी देर रोक दो एक बार। उन्होंने कहते इतनी देर माया को रोका, त्रिगुण माया को, इतनी देर में वो बाहर आया और उसको यादाश्त रही है तो बात बिगड़ जाएगी। तो जो ही वो 12 वर्ष की आयु का था और आगे चल पड़ा, उठ के अपनी ओर नाल जो मां की नाभि से कनेक्टेड होता है, कि जो लंबा जेर जैसा बच्चे की नाभि से लटका हुआ होता है, उस ओर नाल बोलते हैं यहाँ हरियाणा के अंदर, उस ओर नाल को उठाकर अपने कंधे पर डाल ली और माँ बाप की तरफ देखा नहीं, उठते चल पड़ा स्पीडते। ब्रह्मा विष्णु महेश अपना चले गए, उनका काम पूरा हुआ। अब सुखदेव ऋषि कहने लगा बेटा, अरे बेटा बाहर दर्शन तो दे जा पिता, अपने पिता को, तेरी 12 वर्ष तक बाट देखी, बेटा होएगा बेटा होएगा। अब सुखदेव कहने लगा व्यास जी बहुत बड़ा जंजाल है ये, ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप हो लिया, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप हो लिया, तू हो लिया। इब कहता पीछा छुटान दे, यदि मैं तेरी तरफ देखूंगा मेरी ममता बन जा मन माने, और फंस गया मैं भी। एक लेवा एक दोवा देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम, रण संबंधी जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। ऐसा कहकर के वो आकाश में उड़ गया, उसमें सिद्धि आ गई थी। अब पूर्व संस्कार से उसके अंदर या बैटरी चार्ज होगी, सिद्धि आ गई। एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि कुछ खावा न पीवे, एक सिद्धि जो बहु जुग जीवे। ऐसे ऐसी यहाँ के भगवानों के पास तो 8 सिद्धि हैं, और परमात्मा का जो मंत्र आपको दिया जाता है इसमें आप में 24 सिद्धियां आ जाएंगी, आ सकती हैं जैसी जिसकी कमाई होगी। लेकिन इन सिद्धियों को हमने प्रयोग नहीं करना, नहीं तो हम काल के जाल में रह जाएंगे। और ये ऋषिजन इन सिद्धियों के खिलौनों से ही खेलते रहे, इसी में प्रभु पाकते रहे। इसी कारण से ये अपनी दुर्गति करवा कर काल के जाल में ही फंसे रहे। अब आपको अमृतवाणी सुनाते हैं प्रभु की। वो सवसंवेद जो गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से 34 तक कहा है कि कोई तो साधना करता है ऐसे, कोई ऐसे करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई संयम रखता है, कोई जीव अहिंसा का ही व्रत रखता है, और सभी अपनी अपनी साधना को कर्म नाशक पाप नाशक ही जानकर करते हैं। लेकिन परमात्मा चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि विस्तृत जानकारी तो इनके विषय में परमात्मा की वाणी में, उस पूर्ण परमात्मा की वाणी में, अर्थात उसके द्वारा उच्चारित उस तत्व ज्ञान में, सवसंवेद में विस्तार से कही गई है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर सुन, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में, और उनको दंडवत प्रणाम कर, उनको कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न करने से वो परमात्म तत्व को यानी तत्व ज्ञान को जानने वाले संत तुझे उपदेश करेंगे। फिर जैसे वो कैसे साधना करना, तब तेरा पूर्ण मोक्ष होगा। ये ज्ञान गीता ज्ञान से अलग है।
और गीता ज्ञान दाता भी उससे अपरिचित है, इसलिए कहता किसी तत्वदर्शी संत यानी बाखबर से पूछो। तो वो तत्व ज्ञान, वो परमात्मा की वाणी आपको सुनाई जा रही है, क्योंकि कबीर परमेश्वर ने अपनी पुण्यात्मा प्यारी आत्मा गरीबदास जी का ज्ञान योग खोल दिया, अर्थात उसमें अपना ज्ञान फीड कर दिया, और वही ज्ञान गरीबदास साहिब जी ने वर्णन किया। सुनिएगा। गंदा अंडा हो गया देह मिटी मलसीन, अकल पुरुष का नाद सुन बहुर भया परवीन। कहते हैं परमात्मा की महिमा को सुनकर एक समर्थ संत के मुंह है, क्योंकि तीन लोक के प्रभु समर्थ, तीन लोक के समर्थ यानी सर्वसमर्थ नहीं है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और उनके मुख से जो वाणी बोली जाती है वो बहुत दूर तक असर करती है, यानी वो आसपास में असर करती है। जीवों, कोई भी जीव है उसके ऊपर भी प्रभाव डालती है। इसलिए शंकर भगवान ने वो स्थान चुना जहाँ ना चींटी हो सकती, क्योंकि बर्फ और पक्षी होगा तो उसको ऐसी आवाज़ की कि उन आसपास की वैलियों में, घाटियों में इतनी ज़बरदस्त आवाज़ हुई कि सब पक्षी उड़ कर भाग गए दूर। केवल गंदा अंडा उसी वृक्ष, सूखे वृक्ष खोगर में पड़ा था, वो नहीं उड़ सका जहाँ पर पार्वती जी को वो ज्ञान सुनाया गया। तो उस शंकर भगवान के मुख से उस पूर्ण परमात्मा की महिमा जैसी उसने परमेश्वर से ही सुनी थी और उसकी महिमा बता रहे थे, तो कहते उस परमात्मा, उस संत के, क्योंकि उस समय वो संत रूप में थे जब पार्वती जी को ज्ञान दे रहे थे, तो उसके उस अधिकारी के मुख से जो वचन निकले उस गंदे अंडे पर भी प्रभाव कर गए। वो गंदा अंडा भी ठीक हो गया, उसमें तोता भी बच्चा भी बन गया और वो फिर बोलने लग गया, उड़न भी लग गया, और उसके अंदर वो सूक्ष्म शरीर जो जीव का था वो बैटरी चार्ज होगी। पुण्यात्माओं, इस परमात्मा की वाणी जहाँ जहाँ भी ये जा रही है, आसपास या चींटी हाथी जो भी आसपास के जीव जंतु या पशु पक्षी, घास फूस, पेड़ पौधे, इन सभी, ये भी सब जीव हैं, इनके ऊपर भी ये असर कर रही है और इनके भी भाग उदय होंगे, और इनको भी जब ये शरीर छोड़ कर जाएंगे यहाँ से तो इसका क्रेडिट मिलेगा, और हो सकता है इनको मानव शरीर भी प्राप्त हो जाए एक आध। और उस मानव शरीर में यदि कोई संत नहीं मिला और ये बकवादों में लगे रहे तो फिर काल के गड्ढे में वापस। अब क्या बताते हैं, उड़ा विहंगम रूप धरे गर्भयोनि में बास, शिव शंकर से करा बना पीऊं या के श्वास। कि भगवान शिव उसके पीछे पीछे भाग लिया जब तोता उड़ कर चला पक्षी, और वो गर्भ योनि में पहुंच गया व्यास जी की पत्नी के गर्भ में, तो शंकर भगवान शिकारी की तरह उसके पीछे भाग लिया और कहता मैं इसको मारूंगा, इसके सांस पीऊंगा। उसके बाद फिर कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश लग फिर भया समागम आने। ब्रह्मा विष्णु तीनों इकट्ठे हो गए महेश। चोर हमारा उदर में इब होरी खेचा ताने, व्यास व्यास की स्त्री ही कर बंधन आधीन, तिहु देवा दर्शन भये भाग बड़े लोलीन। बोले व्यास उदास होए कैसा चोर दयाल, कित से आया कौन है मोह से कहो हवाल। अब व्यास और व्यास की पत्नी वहां बैठे थे, ये तीनों आकर कहने लगे कि हमारा चोर तेरे उदर में है। अब व्यास और व्यास की पत्नी हाथ जोड़कर कहने लगे हे तीनों देवताओं के आज दर्शन हो गया, आज हमारे बड़े भाग हैं, लेकिन हे प्रभु कौन कैसा चोर और कितना आया, कहाँ से आया, हमसे कृपा बताइए।
शिव बोले बाणी कहे बाखों विधि संयोग दई चरित्र देवा रचे सुरत नृत संजोग जन्म योनि नहीं तासिक दे ग्रह नाद ब्रह्म तत्व हमरा सोन्या ताते बाद विवाद। शिव जी कहता कि इसने हमारा ब्रह्म ज्ञान सुन लिया, इसलिए हमारा यो वाद विवाद झगड़ा है। कह व्यास की स्त्री सुन ब्रह्मा विष्णु महेश ये पुत्र सुख देव है सुनियो बचन संदेश। बोलत सुखदेव गर्भ में सुनियो तीनों देव अलख लख 84 में पड़े भिन भिन भाखों भेवे। अब सुखदेव गर्भ माँ के पेट से बोलता है, बोलत सुखदेव गर्भ से है सुनियो तीनों देव लख 84 में पड़े भिन भिन भाखों भेव। माँ के पेट से सुखदेव बोलता है कि मेरी बात सुनो, मैं सब नारायण नारी अपनी वर्णन बताता हूँ कि मैं ना जाने कितनी बार दुख पाया, कितनी बार मैंने कष्ट उठाए, अब के ये संकट मोल नहीं लूंगा। कीट पतंग भवंग हवे योनि धरी कई बार अंत कोट जुग हो गए जामन मरण हमारे। व्यास की पत्नी के गर्भ से सुखदेव कह रहा है कीट पतंग और भवंग यानी